इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को स्टडी करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये दोनों ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की टाइप है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जो कि लंबे अरसे तक चलती है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की रिक्वायरमेंट इसलिए आती है कि हम अपने सैंपल में आने वाली चेंजेस को स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो चेंजेस जो 1 साल बाद आती हैं, 2 साल में आती हैं, 3 साल में आती हैं या इसके बाद किसी टाइम पीरियड में आती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम डिफरेंट टाइम इंटरवल में आने वाली चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं और इसके लिए हम सेम सैंपल से बार बार डेटा को कलेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर हम एक ही सैंपल से बार बार डेटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर हम सैंपल को कभी भी चेंज नहीं करते। जो सैंपल हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया उसी सैंपल से हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर से डेटा को कलेक्ट करेंगे और चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर सर्वेस को यूज किया जाता है क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जो सर्वे क्रिएटर होता है ना, वो पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरफेरेंस नहीं करता है। वो उनको क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनका रिस्पांस कलेक्ट करता है और इसके अंदर वो चेंजेस को ऑब्जर्व करता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या जो सैंपल है उसके बिहेवियर में या उसकी प्रेफरेंसेस में या उसके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आई हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को मेडिकल साइंस में, साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमंस की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं कि बर्थ से लेकर डेथ तक ह्यूमन की साइकोलॉजी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए आप बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसके अंदर आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब चूंकि आप बर्थ से लेकर डेथ तक का डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हो सकता है कि एक रिसर्चर एक्सपायर हो जाए, उसकी जगह पे कोई नया रिसर्चर आ जाए, फिर उसके बाद कोई नया रिसर्चर आए जो कि उस थ्योरी को फॉर्मुलेट करे। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को मार्केट सर्वेज में यूज़ किया जाता है, मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, एम्प्लॉय एंगेजमेंट को स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम अपने सैंपल से एक ही बार डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का एनालिसिस करके रिसर्च के रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर हम बार बार डेटा को कलेक्ट नहीं करते। इसमें हम एक ही बार में डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी का एनालिसिस करके रिसर्च के रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर अगर हम अपने सैंपल से दोबारा डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपने सैंपल को चेंज भी कर सकते हैं। जब हम दोबारा रिसर्च करेंगे तो हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर हम सैंपल को कभी भी चेंज नहीं करते। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर हम एक ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं और उसी के लिए हम बार बार डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के लिए यूज नहीं किया जाता, जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो यही डिफरेंस होता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर हम एक ही सैंपल को यूज करते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर हम हर बार सैंपल को चेंज करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर हम एक ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का जो टाइम इंटरवल होता है ना वो बहुत कम होता है और जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है उसका टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को स्टडी करते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के लिए यूज नहीं करते।